बोलो जय श्री राम। ऐसे नहीं, अब तो बस थोड़ा बारात में थोड़ा ही समय है, थोड़ा हाथ ऊपर करके प्रेम से बोल दीजिए, थोड़ा और प्रेम से, थोड़ा और प्रेम से। आज तो भक्त भी बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बारात में ही आ रहे हैं। एक बार हमारी सभी देवियों के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन। आज वास्तव में बिल्कुल गोपी रूप लग रहा है आपका, और हमारी जो सांधन वाली माताएं हैं वो तो बिल्कुल। अच्छा, एक बार सांधन वाली देवियां हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलेंगी। मेरी प्यारी प्यारी सभी बहनें और गोपिकाएं बोलेंगी और प्रेम से राधे। आज दिल्ली से भक्त आए हैं कथा सुनने के लिए। एक बार दिल्ली वाली जो बुआ जी हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली से अभिवादन करें। गाजियाबाद से आई हैं बुआ जी भी कथा सुनने के लिए, एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिवादन, स्वागतम। अलीपुर से महाराज शिव जी का बहुत बहुत, अलीपुर वाले जो भक्त हैं उनके लिए बहुत बहुत अभिवादन, स्वागतम। अटोला वाले एक बार हाथ उठा देंगे, थोड़ा आज समय की सीमा को देखना है ना, तो इसलिए कि अटोला के पीछे आज कितने भक्त हैं देखिए एक बार, पिता और भाई कितने बैठे हैं। अटोला वालों के लिए बहुत बहुत अभिवादन। मेरी व्यासपीठ अटोला गांव वालों के लिए बहुत बहुत जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और भगवान से प्रार्थना करती है आप सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। एक बार ततीना वाले हाथ उठा लेंगे। ततीना वालों का तो देखो पूरा टोला का टोला चलता है। ये तो जब वृंदावन में जाते हैं ना, बस इनकी मत पूछो। ये तो वृंदावन भी जब जाते हैं तो गांव में पता नहीं कोई बचता भी है नहीं, सब भर भर करके बसों में और आनंद लेते हुए। फिर इन्हें परवाह नहीं रहती कि घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बस फिर तो ये चल देते हैं, जो होगा मुरली वाले के हाथ होगा। तो एक बार हमारे पूरे ततीना गांव के लिए बहुत बहुत मेरी गोपिकाएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे पिता ततुल्यम दादाजी यहाँ बैठे हैं। एक बार दादाजी थोड़ा खड़े हो जाएंगे, जो राजू भैया जी के पिताश्री जी हैं ततीना से, अगर वो आए हैं तो एक बार वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। एक बार हमारे जगवीर जी भैया जी के लिए मेरी व्यासपीठ पहले तो उन्हें नमन करेंगी, और एक बार ततीना वाले जो हमारे यजमान परिवार हैं राजू भैया जी, उनके पिताश्री जी के लिए जोरदार ताली से अभिवादन होगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी वो कथा में रोज आ रहे हैं, तो ये भगवत कृपा है, और हमेशा उन सब पर, आप सब पर कृपा बनी रहे। खेड़की वाले कौन कौन है, हाथ उठाइए। खेड़की वालों के लिए अभिवादन। फिटकरी वाले कहाँ बैठे हैं, फिटकरी। आज तो फिटकरी वाले भी बड़े धूमधाम से आए हैं। बारात में एक बार फिटकरी वाले बरातियों के लिए अभिवादन करें। धनपुर वाले, धनपुर वालों के लिए बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत साधुवाद। पूरे सांधन गांव की ओर से धनपुर वालों का बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भैंसा से कौन कौन है, भैंसा वाले हाथ उठाइए। एक बार भैंसा वालों के लिए अभिवादन। गंगानगर मेरठ से आए हैं भक्त, जरा हाथ उठा करके अपनी हाजिरी प्रदान कर देंगे। गंगानगर मेरठ वालों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, अभिवादन। राफन के लिए, राफन गांव से कौन है, राफन देखिए, राफन से अनेकों पिता आए हैं। एक बार राफन वालों को जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। दूधली से आए हैं, दूधली वाले कहाँ हैं, दूधली वालों के लिए बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागतम। बाली गांव से आए हैं, बाली वालों के लिए बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत साधुवाद। रामपुर से आए हैं, रामपुर वाले हाथ उठा दीजिए। रामपुर वालों के लिए महाराज शिव जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये तो खुद एक संत रूप में है, तो इनका आशीर्वाद सभी को मिले। निलोहा वाले हमारे भाई शिव जी बैठे हैं, एक बार हाथ उठा करके एक बार इनके लिए जोरदार ताली से अभिवादन। जो रोज प्रतिदिन कथा में आते हैं, भगवान सब पर कृपा बनाए। जमालपुर से कौन कौन है, जमालपुर वालों के लिए एक बार बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागतम।
सभी को मेरी व्यासपीठ प्रणाम करती है और सभी का यहाँ सांदन गांव में स्वागतम करती है। अब एक बार सांदन वालों के लिए भी वादन हो जाए। पूरे गांव का सांदन का इतनी अच्छी व्यवस्था, कल जो सुकरताल से आ रहे थे बोल रहे थे कि बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, तो वे भी तारीफ करते करते कल यहाँ से गए। जो भी बाहर से कथा सुनने आते हैं सब कहते हैं बड़ी सुंदर व्यवस्था है सांदन वालों की। और भक्त इतनी शांति से प्रेम से कथा का वाचन करते हैं, सुनते हैं, तो आप सब वास्तव में तारीफ के योग्य हो। बिहारी जी आपको रोज निहारे, भगवान की कृपा घर घर में हो और आप सब हमेशा ऐसे ही भगवान का ध्यान करते जाए। सभी को राधे राधे। आइए पहले कंस का वध यहाँ होगा। वसुदेव में सुतम देवी की परमानंदनम, कंस चाडूर मर्दनम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, जगत हिताय पूर्णनम। भगवान ने धनुष यज्ञ का प्रपंच खेला। चाणूर जो कंस का सेनापति था, भगवान ने उसका वध किया। मल अखाड़े में भगवान ने प्रवेश किया। सभी भयभीत हो गए और जिस समय भगवान मल अखाड़े में गए, बड़े बड़े पहलवान मल युद्ध करने के लिए आए, लेकिन जब भगवान ने उनको प्रतिपादित किया तो सबको अपने चरणों में ले लिया। 11 वर्ष 53 दिन की आयु कंस के समक्ष गए। कंस से कहा, मामा जी अगर अब भी प्रायश्चित करना चाहते हो जाओ मेरी माँ से क्षमा मांगो, नाना को क्षमा कर दो, नाना से क्षमा मांगो और समस्त मथुरा पुरियों से क्षमा मांग करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, छोड़ देंगे। कंस माना नहीं और कंस ने भगवान के साथ मल युद्ध करना स्वीकार किया, क्योंकि 11 साल का बालक ना अस्त्र जानता है ना शस्त्र जानता है। मल युद्ध होना आरंभ हुआ। भगवान और कंस के मध्य जिस समय युद्ध हुआ, भगवान के सरम परम कृष्णनम, भगवान कृष्ण ने कंस के केस पकड़े, क्योंकि जब आकाशवाणी हुई थी तो देवकी के भी केस कंस ने पकड़े थे। अवश्यमेवं भोग्यतं शुभाशुभं कर्म फलम। समस्त देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये 11 साल के चक्रधारी मल युद्ध में प्रवेश करे, केसों से खींच करके धरती पर कंस को पटक दिया। 3 मुष्टि प्रहार के हाथों के प्रहार और चौथा प्रहार कंस की छाती पर अपने घुटने से किया। जैसे भगवान का चरण कंस की छाती पर लगा, कंस के प्राण निकल गए और भगवान ने कंस को पावन लोक प्रदान कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की, चाणूर मर्दन भगवान की। जिस समय इन्होंने कंस का वध करके ये मथुरा की कारागृह की ओर बढ़ने लगे, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिसको जिस रूप में दिखाई दिए भगवान, जिसने सोचा उसको वैसे ही मिले। किसी के काल बन करके आए तो काल दिखाई दे रहे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के प्रियतम हैं, तो कोई ईश्वर के रूप में इन्हें देख रहा है। आइए ये कारागृह की ओर बढ़ रहे हैं। प्रसंग बहुत मार्मिक है। जिस समय ये कारागृह में गए और इन्होंने माता देवकी को देखा तो माँ यशोदा की याद आ गई, और जिस समय माँ यशोदा की याद आई तो देवकी के चरणों में गिर करके रोने लगे। बहुबंधन से मुक्त किया, पिता वसुदेव को प्रणाम किया, नाना उग्रसेन को मुक्त कर दिया। और जिस समय माता देवकी ने अपने हृदय से लगा करके इन्होंने रोया तो माता देवकी एक ही बात कहती है, लल्ला अब तो कंस भी मारा गया, सुन हम भी मुक्त हो गए, चला जा ब्रज गांव, लौट जा अपनी माँ यशोदा के पास, वो तेरे बिना रह नहीं पाएगी। भगवान कहते हैं मैया अभी बहुत कर्तव्य पूर्ण करने हैं। राजपद की बारी आई, नाना उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा घोषित कर दिया गया। वसुदेव कहते हैं मैं अपने पुत्रों को राज विद्या से शिक्षित कराऊंगा। राज विद्या के लिए
जो ये पुत्र थे ये कहाँ गए? उज्जैन में गए गुरु संदीपनी की शरण में। वहां सुदामा जैसे भक्त से इनकी मित्रता हुई। भगवान 64 दिन रहे, 64 कलाएं इन्होंने सीखी और जब दक्षिणा की बारी आई तो यमलोक पहुंच गए। वहां समुद्र ने इन्हें 5 जन्य नामक शंख दिया और समुद्र ने कहा ये जहां जहां बजेगा वहां धर्म की जय जयकार होगी। आइए थोड़ी व्यवस्था जनरेटर की वजह से आइए कथाक्रम की ओर पुनः बढ़े। पुनर्दत्त को इन्होंने यमपुरी से लाकर के मां के चरणों में रख दिया। मां ने कहा जैसे आज तूने मेरा पुत्र मिलाया है, जैसे आज मैं अपने बेटे से ना बिछड़ी लल्ला, तू भी कभी अपनी मां से ना बिछड़े। भगवान कहते हैं मैया ये आशीर्वाद तो हमें फलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक से मिलता हूं, दूसरी मां से मैं बिछड़ जाता हूं। बस मुझे आशीर्वाद दो कि दोनों मैयाएं मुझे प्रेम करती रहे। अगर देवकी का कहलाऊं तो यशोदा के नाम से विख्यात हो जाऊं। गुरु मां ने आशीर्वाद दे दिया, वापस आए। समय बीता, उद्धव बृहस्पति जी के परम शिष्य थे और उद्धव जी को इन्होंने बुलाया और ब्रज भेजा ज्ञान की पाती लेकर के। उद्धव गोपी संवाद कल करेंगे, क्योंकि ये जो संवाद है ये बहुत गूढ़ संवाद है। आज की कथा विवाह तक पहुंचानी है और उद्धव गोपी संवाद का जो रसवादन है वो एक एक शब्द हमारे हृदय में प्रेम को जागृत करने वाला है। तो कल उद्धव गोपी संवाद का रसवादन होगा, इसलिए आज उद्धव गोपी संवाद को मैं प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि आगे की कथा बहुत विस्तार है और संक्षिप्त में मैं इस प्रसंग को सुनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये ऐसा प्रसंग है भागवत जी का भ्रमर गीत कि हम जैसे आदमियों को रास्ता दिखाने वाला है और कृष्ण से मिलाने वाला है। तो आइए, उद्धव ब्रज में गए, प्रेमी बन करके आए। क्यों गए, क्या किया? गए थे एक दिन के लिए, लेकिन आए 6 महीने बाद। जब ये ब्रज गए तो ज्ञानी का अभिमान लेकर के आए और जब ये 6 महीने बाद इतने बड़े ज्ञानी ये मथुरा की ओर आए तो रोते आ रहे हैं और जो आंसू है अपनी कुर्ते की बाजू में समेटे आ रहे हैं। और इन्होंने आकर के एक ही बात कही, कृष्ण तुम्हें इतना प्रेम करने वाला मथुरा में कोई नहीं है जितना प्रेम तुम्हें ब्रजवासी करते हैं, चले जाओ। तब भगवान ने उद्धव से कहा भैया हम यही चाहते थे कि आप प्रेमी बनो। कंस का ससुर था जरासंध, मगध देश का राजा। जरासंध 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करने आया, 17 बार। और जब ये 17 बार हार करके गया, अब भगवान चाहते तो एक बार में ही मुक्त कर देते थे, लेकिन भगवान ने 17 बार इसे उलझा करके रखा। क्यों? क्योंकि ये हर बार आता था राक्षसों के दल लाता था और भगवान हर बार क्या करते थे, राक्षसों को मार देते थे और जरासंध को छोड़ देते थे। ये 17 बार आया और 17 बार इतने राक्षस लाया कि उस समय जरासंध ने आधे राक्षसों को अपने साथ ला करके उस युद्ध में खत्म करवा दिया था। भगवान ने सोचा हम कहा गली गली डोलेंगे, इससे अच्छा जरासंध को बार बार बुला। एक बार नहीं 17 बार युद्ध हुआ और सारी सेना को भगवान मार देते, इसे छोड़ देते, फिर जाता है वो, फिर लेकर के आता। 18वीं बार जरासंध चतुर निकल गया। सोचा नंद का लाला थोड़ा टेढ़ो मेढ़ो है, राजनीति खेल लो, हम सिखाएंगे नंद के लाला को कि राजनीति क्या होती है। इस बार जरासंध ने 18वीं बार लाखों ब्राह्मणों को एकत्रित कर लिया, लाखों। और जब लाखों ब्राह्मणों को एकत्रित किया और उनको चेतावनी दे दी यज्ञ के लिए बैठ जाओ, हे ब्राह्मणों हमारी विजय के लिए यज्ञ करो।
अगर आज जरासंध युद्ध में हार करके आया तो मैं ब्राह्मणों का नाश कर दूंगा, ब्राह्मणों का वध कर दूंगा, ब्राह्मण वंश खत्म कर दूंगा। यहां से ब्राह्मणों का वंश मिट जाएगा। जितने भी उस समय ब्राह्मण थे सबको जरासंध ने पकड़ करके बंद कर दिया और जबरदस्ती यज्ञ कराया कि मेरी विजय की कामना करो। अब यज्ञ के लिए सभी ब्राह्मण बैठे। अब जरासंध युद्ध में जीत करके तो आएगा नहीं, हार करके आएगा। अगर ये हार करके आया, एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, आज करोड़ों ब्राह्मणों का सवाल था। ऐसी स्थिति में भगवान को क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान युद्ध करते हैं जरासंध युद्ध में हारेगा। अगर जरासंध हार गया तो करोड़ों ब्राह्मणों का वध हो जाएगा। इसलिए भगवान ने विचार किया हम युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर मुक्का खा करके जाएगा। इससे अच्छा है आज रातों ही रात मथुरा को छोड़ करके भाग लिया जाए। कालियावन पर कृपा की, मानधाता पुत्र मुचकुंद का उद्धार किया, विश्वकर्मा जी को बुलाया और आज्ञा दी जाओ और समुद्र के मध्य बड़ी सुंदर नगरी बनाओ। एक ही रात में विश्वकर्मा ने द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया। लाखों करोड़ों ब्राह्मण बैठे हैं और वंदना करें प्रभु। सोच समझ करके शस्त्र उठाना। अगर आपका शस्त्र उठ गया जरासंध हार जाएगा और ये ब्राह्मण मारे जाएंगे। हम यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आपके लिए रण को छोड़ना स्वीकार करते हैं। और भगवान रातों ही रात चोरी से रण को छोड़ करके भाग गए और इनका नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोले रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ की उपाधि ने मिली कि वो नंद का छोरा जो रण को छोड़ करके भाग जाए, जाकर के द्वारिका बसे। और जब ये द्वारिका के राजा बने, सबसे पहले बलराम जी का विवाह है। किसके साथ? रेवत नाम के राजा थे, उनकी कन्या थी रेवती। सबसे पहले बलराम जी विवाह करते हैं रेवती माता के साथ। बोलिए रेवती रमन भगवान की। जब भगवान कृष्ण के विवाह की बारी आई तो देखिए बड़ी सुंदर कथा है विवाह की। इनका विवाह राधा जी के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राधा कृष्ण अलग नहीं, एक ही है। नारायण के दो रूप है, एक राधा और एक कृष्ण। जब नारायण राधा कृष्ण बन करके आए तो लक्ष्मी जी ने अवतार लिया रुक्मणी बन करके। लक्ष्मी जी क्या बनी? रुक्मणी। रुक्मणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, इस अवतार में केवल प्रशंसा सुनी थी। और मन ही मन, रुक्मणी तो है ही उनकी, लक्ष्मी जी को कोई नारायण से अलग नहीं कर सकता। अब रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, ये अपनी इकलौती बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था, जो राक्षस था। इसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी का जन्म गर्भ से नहीं है, रुक्मणी जी भी गंगा जी में फूल पर प्रकट होकर के आई थी, क्योंकि माया है भगवान की, लक्ष्मी है ये साक्षात। तो रुक्मणी जी ने मन ही मन विचार किया कि मैं तो नारायण की हूँ और नारायण भगवान इन मोते विवाह करे। लेकिन इनके भाई ने क्या किया? शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। अब लक्ष्मी जी का विवाह हुआ राक्षस के साथ तय। अब शिशुपाल तो स्वार्थी है। शिशुपाल ने सोचा मेरी बहन राक्षस के ब्याही जाएगी, इनका बहुत बड़ा दल है, तुझे कुछ उपाधि मिल जाएगी और तेरा भी नाम हो जाएगा। अब जब रुक्मणी जी को पता चला कि मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ में है, रुक्मणी जी रोने लगी और अपने पिताश्री से कहा कि भीष्म की विदर्भ देश की राजकुमारी थी, महाराष्ट्र की, और इन्होंने कहा हे पिताश्री मेरा वरण कोई राक्षस ना करे। अगर मुझे राक्षस ब्याह करके ले गया आप पाप युक्त हो जाओगे, आपको पाप लग जाएगा, क्योंकि मैं साक्षात जननी हूं। मुझे मेरा ब्याहता एक ही हो, कौन? द्वारिका के राजा। इन्होंने पत्र लिखा
और भोजपत्र लिख करके रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों को दे दिया और ब्राह्मणों से कहा कि द्वारिका नाथ तक पहुंचा करके आइए। अब ये पत्र द्वारिका नाथ तक पहुंचा, उस पत्र में लिखा था क्या? नमस्तुभ्यं द्वारिका नाथम परम चित चोर हरणम रुक्मणी हरणम प्राण वल्लभे लक्ष्मी तरननम सर्वलोकस्य जननी सर्व सौख्य प्रदायिनीनम सर्वे देवी मीसाम लक्ष्मी आवाहनम। प्रभु कल मेरी बारात है, सारी तैयारियां हो गई हैं और मेरे भाई शिशुपाल ने मेरा ब्याह, क्षमा कीजिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगी, मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल राक्षस के साथ तय कर दिया। मैं शिशुपाल के योग्य नहीं। प्रभु अगर आप मेरा वरण करके न ले गए तो मेरा भाई रुक्मी मुझे दैत्य राक्षस शिशुपाल के साथ ब्याह देगा। ठीक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरी बारात राज्य में आ जाएगी। उस समय मैं अपनी सखियों के साथ गांव के ही कुंडीपुरा मंदिर में जाऊंगी गोरा पूजन के लिए, क्योंकि जब हमारे यहाँ एक कन्या का विवाह होता है तो वो पहले गोरी माँ की आराधना करती है। वो मंदिर जाती हैं, माता रानी के लिए वस्त्र ले जाती है, मेहंदी जो भी है उनका स्वरूप लेकर के जाती है और उनका आशीर्वाद लेकर के तब वो इस रूप में जाती है। तो रुक्मणी जी कहती है मैं सुबह गोरा मंदिर जाऊंगी, एक ही रास्ता है, आप वहां आना और वहां आकर के आप मेरा हरण करके ले जाना, बाकी दूसरा रास्ता कोई नहीं है। आइए रुक्मणी जी का श्रृंगार हो रहा है। अभी बारात थोड़ी देर में आएगी, पहले हम रुक्मणी जी के स्वरूप को सजा दें, मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद लें। Thank you.
मध्य आएंगी गोरा पूजन के लिए। कोई भी खड़ा नहीं होगा। व्यवस्था का बहुत बहुत विशेष ध्यान रोज की तरह आपको रखना है। व्यवस्था किसी भी तरह से बिल्कुल भी, जैसे इतनी